आम खबर आपको दें लाहौर से, जहां पर डिफेंस जेड ब्लॉक में एक धमाका हुआ है। पता चला है कि ये जनरेटर धमाका है जिसमें 6 अफराद जख्मी भी हुए हैं और इसके बाद इमदादी टीमें जाए हादसा पर पहुंच चुकी हैं। लाहौर का ये इलाका है डिफेंस जेड ब्लॉक, जहां पर जनरेटर धमाका हुआ है जिसके नतीजे में 6 अफराद जख्मी हुए हैं और बताया जा रहा है कि रेस्क्यू टीमें जाए हादसा पर पहुंच गई हैं ताकि जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा सके और उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा सके। डिफेंस जेड ब्लॉक के इलाका है लाहौर का, जहां पर जनरेटर धमाका हुआ है। जो ही ये धमाका सुना गया, लोगों में खौफ हरास फैल गया और उसके बाद पता चला कि ये एक जनरेटर फटने का धमाका है जिसके नतीजे में जिसकी जद में 6 अफराद आए और जख्मी हो गए। और अब बताया जा रहा है कि रेस्क्यू की टीमें जाए हादसा पर पहुंच चुकी हैं और अभी तक की इत्तलात के मुताबिक ये जनरेटर धमाका है जिसमें 6 अफराद जख्मी हुए हैं और इन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद देने के लिए अस्पताल मुंतकिल करने के लिए रेस्क्यू की टीमें यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। पुलिस अब यहाँ पर तफ्तीश के लिए पहुंच चुकी है और जाए वक़्वा को उन्होंने घेरे में ले रखा है। यहाँ पर वो तफ्तीश कर रहे हैं कि क्या हुआ है। अभी इब्तदाई तौर पर यह बताया जा रहा है कि 6 अफराद जख्मी हुए हैं और ये एक जनरेटर धमाका है। डिफेंस जेड ब्लॉक में ये धमाका हुआ है अब से कुछ देर पहले और आपको बताएं कि ये फिलहाल ये खबरें आ रही हैं कि 2 अफराद जाँ भाग भी हुए हैं। तो अफसोसनाक सूरत हाल है। जनरेटर धमाका हुआ है इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक जिसमें 2 अफराद जाँ भाग हुए हैं जबकि कुछ अफराद जख्मी भी हैं। इब्तदाई तौर पर पता चला था कि 6 अफराद जख्मी हुए हैं लेकिन अब पता चला है कि 2 अफराद जाँ भाग भी हो गए इस अफसोसनाक हादसे के नतीजे में। आप ये कुछ मनाजिर भी देख सकते हैं। जेड ब्लॉक है ये डिफेंस का जहां पर ये धमाका हुआ है और इसमें 2 अफराद जाँ भाग हो गए हैं जबकि मुतादिद अफराद के जख्मी होने की भी इत्तलात हैं। अभी इब्तदाई वीडियो भी आप देख सकते हैं इस इलाके की। जेड ब्लॉक है ये डिफेंस का जहां पर ये धमाका हुआ है। इसी धमाके से मुतालिक बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे उमर जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, इब्तदाई तौर पर क्या पता चला इस धमाके की नौयत से मुतालिक और क्या पता चला है किस जगह पे एग्जैक्टली ये धमाका हुआ है? जी, ये जेड ब्लॉक की मार्केट है जहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए हैं। ये यहाँ पर धमाका हुआ है। इब्तदाई तौर पर यही बताया जा रहा है कि जनरेटर में धमाका हुआ है लेकिन यहाँ से बावसूख जराये का कहना है कि बारूद की बदबू भी आ रही है। गो कि अभी तक किसी ने कंफर्म नहीं किया इसलिए इसको जनरेटर धमाका ही कहा जा रहा है। इसके अंदर 2 अफराद की हलाकत जो है वो कंफर्म हो गई है जबकि 5 से 6 अफराद जो है वो जख्मी हालत में मुख्तलिफ अस्पतालों में शिफ्ट किए गए हैं। जनरल अस्पताल में अभी जराये के मुताबिक 4 जख्मी जो है वो जनरल अस्पताल शिफ्ट किए गए हैं जबकि 1 से 2 जो है वो करीबी निजी अस्पताल जो है वहाँ पे शिफ्ट किए गए हैं। पुलिस अफसरान ने इस चीज की कंफर्म कर दिया कि इसके अंदर हलाकतें जो हैं वो 2 हुई हैं जबकि मजीद हलाकतों का खदशा मौजूद है। जी अच्छा उमर, मार्केट में आपने बताया ये धमाका हुआ है, एग्जैक्टली क्या कोई दुकान है जिसको टारगेट किया गया है या फिर अभी चूंकि ये मालूम ही नहीं कि टारगेट किया भी गया है या नहीं, तो इस बारे में काफी अभी खबरें जो है वो गैर मुसद्दिका हैं? जी, ये जो धमाका जिस तरह का हुआ है ये जनरेटर्स की एक लॉट पड़ी हुई है, 2-3 जनरेटर्स पड़े हुए हैं और इसके बाद ये धमाका जो हुआ है। और इब्तदाई तौर पे पुलिस अफसरान और जो रेस्क्यू है वो यही कह रही है कि जनरेटर फटा है लेकिन किसी इस तरह की चीज से शायद नहीं मिलता कि यहाँ पे कोई तकरीबकारी हुई है या नहीं हुई। इसलिए इस चीज को भी प्रूव करने की कोशिश की जा रही है कि ये तकरीबकारी है, ये वाकई जनरेटर फटा है। लेकिन इंतहाई बावसूख जराये का कहना है कि यहाँ पे बदबू जो है वो बारूद की आ रही है लेकिन इस चीज को येट टू कंफर्म है कि ये कंफर्म होगा तो उसके बाद ही कुछ इस बारे में कहा जा सकता है। तो उमर, यहाँ पर पुलिस पहुंच गई है, रेस्क्यू की टीमें पहुंच गई हैं, क्या सूरत हाल है इलाके की? जी बिल्कुल, डीआईजी ऑपरेशन भी पहुंच गए, मुतलका एसपी भी पहुंच गए हैं, रेस्क्यू की टीमें पहले से ही यहाँ पे मौजूद है, बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी तलब कर लिया गया है। इसी तरह तमाम जितने मुतलका महकमे हैं वो यहाँ पे पहुंच गए हैं। सबसे पहले इवैक्यूएशन का मरला जो था उसको कंप्लीट किया गया है। अभी क्योंकि बिल्डिंग के अंदर आग भी लग गई थी और बिल्डिंग का कुछ हिस्सा गिर भी गया था इसलिए उस चीज को मद्देनजर रखा जा रहा है कि बिल्डिंग डिपार्टमेंट की और रेस्क्यू 112 की मुशावरत के साथ ही अंदर बिल्डिंग के अंदर जो है वो दाखिल हुआ जा रहा है। और इसके अंदर अभी तक जो जनरेटर धमाका बताया जा रहा है इसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 5 से 6 अफराद जो हैं वो जख्मी भी बताए जा रहे हैं। उमर, बिल्डिंग में आपने बताया आग भी लग गई थी, शदीद नौयत की आग थी, क्या फायर ब्रिगेड भी आई यहाँ पर, क्या सूरत हाल रही? जी बिल्कुल, आग पे काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया था और तमाम जितने भी मुतलका महकमे थे फायर ब्रिगेड, बम डिस्पोजल स्क्वाड के लिए सर्च एंड स्वीप भी करने के लिए, बल्कि इलाके के अंदर इस टाइम गश्त भी बढ़ा दिया गया है और मजीद नफरी जो है वो भी डिप्लॉय की जा रही है क्योंकि लाहौर के अंदर बहुत माल रोड के आने के बाद काफी ज्यादा सीरियस थ्रेट जो था वो मौजूद है। इसी तनाजर में कि ये धमाका तकरीबकारी ना हो, इसी तनाजर में जो है वो तमाम चीजें जो है उसको हिकमत अमली जो उसी के मुताबिक अपनाई जा रही है। लेकिन यहाँ पर अभी ये चीज कंफर्म होने वाली बाकी है कि ये वाकई धमाका था या कुछ और है।
अच्छा उमर, चूंकि हम देखते हैं कि डिफेंस की मार्केट्स अक्सर काफी लेट खुलती हैं, तो यहाँ पर ज्यादा रश तो नहीं था जब ये धमाका हुआ है? जी, ये मार्केट जेड ब्लॉक की मार्केट है। यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह हैं, ज्यादातर रेस्टोरेंट की दुकानें हैं, और ये रेस्टोरेंट जो है वो एक तो रेस्टोरेंट जो है वो खुलते हैं जिनके अंदर नाश्ता वगैरह सर्व, बाकी रेस्टोरेंट जो आउटलेट है। उमर, आपकी आवाज हम तक सही तौर पे नहीं पहुंच पा रही, आपसे दोबारा राब्ता करेंगे। उमर जावेद हमें बता रहे थे कि धमाका हुआ है और इब्तिदाई तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि धमाके की नौयत क्या है। इब्तिदाई तौर पर यह कहा जा रहा था कि ये जनरेटर धमाका है, लेकिन उनके बावजूद जरा ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बारूद की कुछ बू है, जिसकी वजह से अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद यहाँ पर कोई तकरीबकारी हुई है, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन भी ऐसी है, मुल्क दहशतगर्दी की एक लपेट में है लहर की, जिसकी वजह से धमाके से मुतालिक कुछ भी कहना कबल अज वक्त है। अभी मजीद तफ्तीश के बाद ही सूरत हाल वाज़ेह हो सकेगी, लेकिन पुलिस जाए हादसा पर पहुंच चुकी है, रेस्क्यू की टीमें भी पहुंच चुकी हैं, 2 अफराद जहां बाक हुए हैं, जबकि कुछ अफराद जख्मी भी हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। जैसे ये धमाका हुआ उसके बाद आग भी लग गई इमारत में और फायर ब्रिगेड को फौरी तौर पर तलब कर लिया गया, जिस पर आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन उसके बाद इस वक्त ये सूरत हाल है कि यहाँ पर फौरी तौर पर जो रेस्क्यू इदारे हैं वो पहुंचे हैं और इवैक्यूएट कर लिया गया है, बिल्डिंग को खाली कराया गया है और उसके आसपास की जो इलाका है वहां पर सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया पुलिस की जानिब से। पुलिस कोशिश कर रही है कि जान सके कि आखिर इस धमाके की वजह क्या है। उमर जावेद हमारे साथ लाइन पर मौजूद होंगे, उनसे हम मजीद तफसीलात भी लेंगे। उमर जावेद, धमाके की नौयत के हवाले से इब्तिदा से ही मुतज़ाद इत्तलात आ रही थी। पहले कहा गया जनरेटर धमाका है, लेकिन अब यह भी कहा जा रहा है कि कुछ और भी नौयत हो सकती है। आप तक क्या खबरें पहुंची हैं, आप क्या देख रहे हैं? उमर जावेद, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, उमर जावेद से हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त जाए वक़ुआ पर क्या सूरत हाल है। बहरहाल अब से कुछ देर पहले ये वाकया पेश आया, डिफेंस जेड ब्लॉक का इलाका है जहां पर बताया गया कि यह धमाका हुआ है, और उसके बाद हम देख सकते हैं कि अब ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि जो जख्मी हैं उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, और इसके साथ साथ इस वाकये में, इस धमाके में मजीद हलाकतों का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। उमर जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। उमर जावेद, बताइएगा इस तमाम मामले से मुतालिक पुलिस हुक्काम ने अब तक कुछ क्लियर किया है? उमर जावेद से बात करने की कोशिश करेंगे। डिफेंस जेड ब्लॉक में यह धमाका हुआ है। इब्तदाई तौर पर यह बताया जा रहा है कि पुलिस हुक्काम इस बात पर अभी तफ्तीश कर रहे हैं, इसको देखा जा रहा है कि आया ये जनरेटर का धमाका है या ये कोई तकरीबकारी का वाकया है। इब्तदाई तौर पर जो मालूमात थी वो ये थी कि ये एक जनरेटर का ब्लास्ट है, लेकिन बहरहाल इस धमाके के नतीजे में 2 अफराद जान बहक हुए हैं, 6 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। डिफेंस की अगर हम बात करें तो इंतहाई मसरूफ इलाका है, यहाँ पर आमतौर पर सिक्योरिटी भी होती है, और अगर इसकी मार्केट्स की बात करें तो यहां पर खासा रश होता है। दोपहर का वक्त है, ये वही वक्त है कि जब ये मार्केट्स खुलना शुरू हो जाती हैं। ऐसे में इसी वक्त यहां से एक धमाके की इत्तला आई है, जनरेटर धमाका बताया जा रहा है, लेकिन बहरहाल पुलिस इस बात को कंफर्म करने की कोशिश कर रही है कि जनरेटर का ब्लास्ट है या फिर तकरीबकारी का। इसी पर बात करेंगे उमर जावेद से। उमर जावेद, बताइएगा किस नतीजे पर पहुंची है पुलिस? कुछ नौयत का पता चल सका है? किस नौयत का ये धमाका था? जी, धमाका इतनी शदीद नौयत का था कि तकरीबन इससे 3 से 4 इमारतें जो है वो मुतासिर हुई हैं, जबकि दर्जनों इमारतें जो है उनके शीशे टूट गए हैं। और इस चीज को पुलिस अभी वेरीफाई नहीं कर रही है कि अच्छी खासी यहाँ पे बारूद की बदबू मौजूद है, और ये इब्तदाई तौर पे तो यही कहा जा रहा था कि जनरेटर धमाका है, लेकिन जो सूरत हाल है मौके के ऊपर जितनी बदबू है उसकी हरगिज नहीं लगता कि ये जनरेटर धमाका है। ये डेफिनेटली कोई तकरीबकारी का वाकया हुआ है, लेकिन क्योंकि पुलिस इस चीज को कंफर्म नहीं कर रही, इसलिए हम भी उमर, आप साथ ही रहिए, आपसे मजीद भी अपडेट्स जानेंगे। अरसलान रफीक भट्टी, ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में बात करते हैं। अरसलान, आप बताइए, आप तक क्या खबरें पहुंच रही हैं? किस नौयत का ये धमाका है? एग्जैक्टली किस जगह पर हुआ है? क्या नुकसान हुए हैं? जी, जैसे उमर ने बताया है कि जिस तरह की वहाँ पे स्मेल है, वहाँ पे यानी शाहिदीन जो है 2 मेरे बिल्कुल सामने जानने वाले हैं, वो उनका मुझे बार बार फोन आया, उन्होंने मुझे इस सारे हवाले से बताया, धमाके के हवाले से भी उनका भी यही कहना है जी कि जनरेटर ब्लास्ट नहीं लगता, लेकिन अभी ताहाल हतमी तौर पर हम कुछ नहीं कह सकते कि ये जनरेटर ब्लास्ट है या ये वहाँ पे धमाका हुआ है या वहाँ पे कोई गाड़ी के अंदर कोई बॉम्ब फिट था या वो जो है धमाका खेज मवाद था। लेकिन इसमें हतमी तौर पर जो है अभी कुछ देर के बाद जो है वो पता चल जाएगा। लेकिन वहाँ पे अफसोसनाक खबर जैसे आई कि 2 अफराद जो है वो जान की बाजी हार गए हैं। जाहिर है वहाँ पे तमाम इस वक्त जो कारोबारी सरगर्मियां हैं वो इस वक्त जो है वो अरूज पर होती है, चूंकि 11 बजे के करीब वहाँ पे दुकानें खुलना शुरू हो जाती हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, चाय कॉफी शॉप वहाँ पे बहुत सारी हैं, क्योंकि ये सारी जो लेन है ये सारी फूड स्ट्रीट गिनी जाती है जेड ब्लॉक में। यहाँ पे तकरीबन 52 के करीब रेस्टोरेंट
और छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, कॉफी शॉप्स हैं, यहाँ पर जो है। अच्छा अरसलान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। उमर जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद अपडेट्स लेते हैं। उमर बताइएगा ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके पास। उमर, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, ताज़ा तरीन अपडेट शेयर कीजिएगा। जी, ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि पुलिस ज़राए ने ये कंफर्म कर दी कि 5 अफराद जो है इसके अंदर दम तोड़ चुके हैं, जबकि 13 से 14 अफराद जो जख्मी है। धमाका इसी शिद्दत का था कि इसके जो जहाँ पे धमाका हुआ उसके साथ 2-3 इमारतें जो है वो बकायदा हिल गई हैं, जबकि 15 से 20 इमारतों के शीशे टूट गए हैं। यहाँ पर 7 इदारे जो है वो भी फौरी तौर पर पहुंच गए, क्योंकि इब्तदाई तौर पर यही कहा जा रहा था कि जनरेटर धमाका है, लेकिन मौका और महल देखने से ये कहीं से भी लगता नहीं है कि जनरेटर धमाका काफी ज्यादा हुआ है। उमर, आप हमें कंफर्म कर रहे हैं कि आपको पुलिस जरा ये कंफर्म करें कि 5 अफराद जाँ बाक हो गए हैं। अफसोसनाक सूरत हाल है लाहौर में। डिफेंस जेड ब्लॉक में ये धमाका हुआ है अब से थोड़ी देर पहले, जिसमें 5 अफराद जाँ बाक हो गए हैं, मुतादिद अफराद जख्मी हैं। हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा था, हलाकतों की तादाद बढ़ गई है, 5 अफराद जाँ बाक हो गए हैं। इब्तिदाई तौर पर यह कहा गया कि ये जनरेटर धमाका है, लेकिन वहां पर जो लोग मौजूद हैं और जो जराए तस्दीक कर रहे हैं उससे ये जाहिर हो रहा है कि ये कोई तखरीबकारी का वाकया है। बहरहाल पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और रेस्क्यू टीमें भी पहुंच चुकी हैं जो कि सूरत हाल का जायजा ले रही हैं। अरसलान रफीक भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। अरसलान, इमदादी सरगर्मियों के हवाले से बताइएगा, ये भी हमें बताइएगा कि कितने जख्मी हैं जिनको अब तक अस्पताल मुंतकिल किया गया है, और क्या इस इलाके में जहां पर धमाका हुआ है अब भी इमदादी सरगर्मियां जारी हैं? जी बिल्कुल, वहाँ पे हसास इदारे भी पहुंच गए हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे भी पहुंच चुके हैं, और वहाँ पर अब तक जो है 12 से 18 अफराद के दरमियान बताया जा रहा है। यानी शाहिदीन के मुताबिक 18 अफराद को यहाँ से जो है वो फर्स्ट एड देते हुए एम्बुलेंसेज के जरिए जो है वहाँ से मुकामी अस्पताल है, वहाँ पे नजदीक तरीन 3-4 अस्पताल वहाँ पे मौजूद है, वहाँ पे उनमें शिफ्ट किया गया है। लेकिन जो हालात हैं, जिस तरह उमर ने बताया है, वो पुलिस जराए कंफर्म कर रहे हैं कि 5 अफराद इसमें जाँ बाक हुए हैं। चूंकि धमाका शदीद नौयत का था, ये जो इनिशियल इत्तलात आई थी कि जी जनरेटर का हुआ है, लेकिन वहाँ मौके पर देखकर ये नहीं लगता कि जनरेटर का, लेकिन अभी इस बारे में हतमी तौर पर कोई राय नहीं दी जा सकती। लेकिन जब तक पुलिस इदारे और हसास इदारे कंफर्म न कर दें कि ये धमाका किस नौयत का था, चूंकि एक गाड़ी, जिस तरह मैंने आपको पहले शायद बताया कि एक गाड़ी जो है वो पूरी तरह तबाह हो गई, या हो सकता है इसके अंदर कोई धमाका खेज मवाद हो या वो उसमें से कोई मसला हुआ हो, लेकिन उसके बावजूद जो है अभी तक कंफर्म नहीं किया जा सकता कि ये जो धमाका है ये जनरेटर का था या किसी और चीज का था। लेकिन हसास इदारे अभी कुछ देर बाद पहुंच गए हैं, वो जो है CTD के नुमाइंदे वहां पे पहुंच चुके हैं और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी वहां पे पहुंच गए हैं। चूंकि थ्रेट अलर्ट बड़े दिन से वाई ब्लॉक का जारी हुआ था, जेड ब्लॉक का जारी हुआ था, और हसास इदारों ने भी जारी किया था, सूबाई महकमा दाखिला ने भी जारी किया था इनको, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी को। उनसे मेरी अभी जो उनके तर्जुमान है उनसे बात हुई, उनका भी यही कहना था कि जी हम इसको देख रहे हैं कि थ्रेट अलर्ट हमें चुके जारी किए गए थे और हमने अपनी तमाम इकदाम भी पूरे किए हुए थे, और ये वो चेक कर रहे हैं कि चूंकि डिफेंस बहुत खुला इलाका है, इसके बिल्कुल साथ जो है फिरोजपुर रोड, गाजी रोड है, वहां से कोई भी शख्स जो है वो कहते जी कि हम कोशिश तो पूरी की है, सिक्योरिटी इदारों को बीफा भी किया था, इसमें हमने मुख्तलिफ इकदाम भी किए थे, और अपनी जो वैन्स हैं उनकी डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी की जो अपनी सिक्योरिटी की वैन्स हैं जो हर वक्त वहाँ पे मौजूद होती हैं, उनको भी 3 से बढ़ाकर 6 की तादाद कर दी थी ताकि कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आ सके। लेकिन अभी तफ्तीश जारी है, तहकीकात जारी है कि ये कैसे हुआ, ये क्या हुआ। वहाँ पे CCTV कैमरे भी बहुत ठीक है। अरसलान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। ये बताया जा रहा है, पुलिस जरा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इस धमाके में 5 अफराद जाँ बहक हुए हैं, वहीं साथ साथ ये बताया जा रहा है कि 15 से 18 जख्मी हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। डिफेंस की मार्केट है, जेड ब्लॉक मार्केट, आप मनाजिर देख सकते हैं। इब्तिदाई तौर पर जो इत्तलात आई वो ये थी कि जनरेटर का एक धमाका है, लेकिन बहरहाल इसके बाद सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नजर आई जब कानून नाफिज करने वाले इदारे यहाँ पहुंचे। यहाँ से बारूद की बू आ रही थी, यानी शाहिदीन ने भी यही बताया कि ये जनरेटर का धमाका नहीं है। गाड़ी जिस तरह से अरसलान हमें बता रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है, एक ज़ेर तामीर प्लाजा के सामने ये धमाका हुआ है। पुलिस हुकाम इस बात को कंफर्म करेंगे अब से कुछ ही देर बाद, इस सूरत हाल को वाज़ेह किया जाएगा। लेकिन जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक 5 अफराद जाँ बहक और 15 से बिल्कुल इस हवाले से थ्रेट लेवल भी जारी हुआ था। पहले ही वजारत दाखिला की जानिब से इस बारे में बता दिया गया था कि डिफेंस वाई ब्लॉक में वो भी मशहूर मारूफ इलाका है, इसी तरह से जेड ब्लॉक भी खासा मशहूर मारूफ इलाका है। यहाँ पर सैलून्स हैं, इसके साथ साथ फूड आउटलेट्स हैं और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जाते हैं। लेकिन अभी ये बताया गया है, जिस तरह से हमने देखा कि एक ज़ेर तामीर प्लाजा था जिसके सामने एक गाड़ी खड़ी थी और बताया जाता है कि मुबैना तौर पर ये वही गाड़ी है जिसमें धमाका खेज मवाद था। ये मनाजिर आप देख सकते हैं आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर कि जिसमें देखा जा सकता है कि इस धमाके से कितने नुकसानात हुए हैं। बहुत शदीद नौयत का ये धमाका था जिससे आसपास की दुकानों के शीशे भी टूट गए, इसके साथ इमारतें लरस गईं और जो अफराद जाँ बहक हुए हैं, जो लोग ऐसे थे जिन्होंने
अपनी जिंदगी की बाजी आ रही है, उनकी तादाद अब तक 5 तक पहुंच गई है, जबकि 18 के करीब अफराद ऐसे हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। शदीद नौयत का ये धमाका है, एक बड़ी कार्रवाई दिखाई दे रही है, क्योंकि इस वक्त हम देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जख्मी हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। ये मनाजर आप दुनिया न्यूज पर देख रहे हैं कि किस तरह से ये इमारत भी मुकम्मल तौर पर तबाह हुई दिखाई दे रही है। अगरचे ये जेर तामीर इमारत थी और इसके सामने ही बिल्कुल ये धमाका हुआ है। एक गाड़ी भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है, जिससे अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि गालिबन कोई बारूदी मवाद इस गाड़ी के अंदर ही मौजूद था जो कि ब्लास्ट हुआ है। लेकिन अभी अपनी तौर पर इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या सूरत हाल रही, लेकिन ये बताया जा रहा है कि हुक्काम ने तहकीकात शुरू कर दी है ताकि इस धमाके की नौयत से मुतालिक नुमाइंदे सोहेल कैसर हमारे साथ मौजूद हैं, इस तमाम सूरत हाल पर मजीद अपडेट करेंगे। सोहेल बताइएगा क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? देखिए, आप थोड़ा वक्त गुजरने के बाद जो सूरत हाल है वो क्लियर होना शुरू हो गई है कि इब्तदाई तौर पर जिसको जनरेटर धमाका करार दिया जा रहा था, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि तबाही का जो लेवल है वो काफी ज्यादा है जनरेटर धमाके की निस्बत। एक कॉफी शॉप जो है उसको भी बुरी तरह नुकसान पहुंचा है, और इसके अलावा एक जो जेरे तामीर प्लाजा है वहां पर भी काफी नुकसान देखने में आ रहा है। और एसपी मॉडल टाउन तस्दीक कर रहे हैं 7 हलाकतों की, लेकिन अभी तक जो रेस्क्यूज रहे हैं वो 5 हलाकतों की तस्दीक कर रहे हैं कि 5 अफराद जो हैं जाँ बहक हो चुके हैं। 15 से 18 अफराद जख्मी हुए हैं जिन्हें जनरल हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया है। और इसी दौरान धमाके की इत्तला मिलने के फौरी बाद जो है कानून नाफिज करने वाले इदारे वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने कॉर्डन ऑफ किया है जाए वकुआ को, क्राइम। अच्छा सोहेल, ये बताइएगा कि मुतजाद इत्तलात हैं हलाकतों को लेकर, आप क्या बता रहे हैं? जो पुलिस हुक्काम है उनकी जानिब से क्या फिगर दिया जा रहा है? रेस्क्यू जरा क्या कंफर्म कर रहे हैं? जी, रेस्क्यू जराए 5 अफराद की तस्दीक कर रहे हैं, लेकिन जो एसपी मॉडल टाउन है नदीम, उनके मुताबिक 7 हलाकतें हुई हैं। तो ये सूरत हाल भी थोड़ी देर में मजीद वाज़ेह हो जाएगी कि कितनी हलाकतें हुई हैं और कितने जो हैं वो जख्मी हुए हैं, क्योंकि अभी बिल्कुल इब्तदाई मरहला है और कोई बात हतमी तौर पर कहना मुमकिन नहीं होता। लेकिन ये बात बहरहाल क्लियर हो गई है कि ये जनरेटर धमाका नहीं है। और आपको बताता चलूं कि ये जो डिफेंस में धमाके की इत्तला काफी रोज से गर्दिश कर रही थी, और इस हवाले से थ्रेट लेटर भी जारी किया जा चुका था। और थ्रेट लेटर में वाई ब्लॉक को मेंशन किया गया था कि वहां धमाका हो सकता है, और शायद धमाका करने वालों की ये स्ट्रेटेजी रही कि वाई ब्लॉक के हवाले से लेटर जारी हो गया है, वहां हिफाजती इक़दामात बेहतर होंगे, तो उन्होंने जेड ब्लॉक में अपनी कार्रवाई। तो इस हवाले से भी हम आपसे बात करेंगे कि क्या इक़दामात किए जाने चाहिए थे और क्या इक़दामात किए गए, लेकिन फिल वक्त ये बताइएगा कि जो ऐनी शाहिदीन वहां पर मौके पर मौजूद थे वो इस हवाले से क्या कहते हैं, इस पर भी हम आपसे बात करेंगे। लेकिन फिल वक्त हम आपको बताएं कि इस अफसोसनाक वाक़े में, इस धमाके में 8 अफराद अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। हर गुजरते लम्हे के साथ जो अफराद अपनी जिंदगी की बाजी हार रहे हैं उनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है। और ये वाक़या पेश आया है डिफेंस के इलाके में, जेड ब्लॉक का मशहूर और मारूफ यहाँ पर इलाका है। जिस तरह से हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि यहाँ पर फूड आउटलेट्स हैं, कॉफी शॉप्स हैं, सैलून्स हैं, और यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं। लेकिन ये धमाका किसको टारगेट करने के लिए किया गया? ये टारगेटेड धमाका था या इसके अलावा खौफ व हरास फैलाने के लिए धमाका किया गया? क्योंकि शहर का पॉश इलाका है, यहाँ पर सिक्योरिटी इंतजामात की अगर हम बात की जाए तो कैंट के बाद सबसे ज्यादा सिक्योरिटी इंतजामात यहाँ पर किए जाते हैं, और उसके बावजूद यहाँ पर धमाका हो जाना, इस पर कई सवालात उठेंगे। लेकिन फिल वक्त जो फोकस है वो रेस्क्यू कार्रवाइयों पर है कि जो लोग थे करीबी अस्पतालों में उन्हें पहुंचा दिया गया है। यहाँ पर खासे अस्पताल हैं जहां पर जख्मियों को मुंतकिल किया गया है। जी हाँ, बड़ी खबर है, बड़ी कार्रवाई की गई है। 8 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 15 के करीब अफराद हैं जो कि जख्मी हैं, और उनमें से भी कुछ की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। लाहौर एक दफा फिर धमाके से गूंज उठा है। 8 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं इस धमाके के नतीजे में। तो हम कह सकते हैं कि कोई रेस्टोरेंट हो, कोई कचहरी हो, कोई सड़क है, कोई अस्पताल है, कोई भी चीज दहशतगर्दों के निशाने पर हो सकती है। सिक्योरिटी की आप बात कर रहे हैं अशफाक, यकीनन सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे में स्कूल्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, अस्पतालों को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, या फिर रेस्टोरेंट्स को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। हर चीज ही दहशतगर्दों के निशाने पर है, और हम देख सकते हैं कि अभी एक ताजा वाकये में 8 अफराद जाँ बहक हो गए। बिल्कुल, और एक चीज उबैद, इससे पहले कि आप गुफ्तगू करें, कहा जा रहा है कि बॉम्बे चौपटे जो रेस्टोरेंट है उसको यहाँ पर टारगेट किया गया है, उसको निशाना बनाया गया है। इस हवाले से खबरें आ रही हैं। बहरहाल पंजाब के दिल लाहौर को एक बार फिर से निशाना बनाया गया है। अब से कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि जब हमने ये वाकया देखा था कि जब मॉल रोड पर धमाका किया गया था, जिसके नतीजे में कैप्टन मुबीन भी शहीद हुए थे। एसएसपी जो ऑपरेशंस थे जाहिद महमूद गोंदल साहब, वो अपनी जिंदगी की बाजी हारे थे। उसके बावजूद अभी हम देख सकते हैं कि ये जो वाकया है इसके अंदर 8 अफराद अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। कई वाकयात हैं,
پاکستان نے دیکھا دہشت گردی کی حالیہ لہر اور ایسے میں رد الفساد ایک آپریشن لانچ کیا گیا. کامبنگ آپریشنز کا ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے. قانون نافذ کرنے والے ادارے متحرک ہیں اور ناکے چیکنگ سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے. تھریٹ الرٹ جاری کیے گئے ہیں. لیکن ایسے میں دہشت گردوں نے ایک اور بزدلانہ کارروائی کی ہے. آج ایک مرتبہ پھر لاہور کو ہی نشانہ بنایا گیا ہے. ڈیفنس زیڈ بلاک میں یہ دھماکہ ہوا ہے. تعداد بڑھتی جا رہی ہے. 8 افراد جاں بحق ہوئے ہیں جبکہ 15 زخمی رپورٹ ہوئے ہیں. عمر جاوید موقع پر موجود ہیں, مزید اپڈیٹ کریں گے. عمر بتائیے گا اب تک مزید کیا انفارمیشن آئی ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل, اب تک کی جو انفارمیشن آئی ہے یہ ایک بھارتی شہر کے نام سے منسوب ریسٹورنٹ ہے جو زیڈ بلاک کے اندر واقع ہے. اس کے ساتھ والا خالی پلازا ہے جو زیر تعمیر تھا, اس پلازے کے اندر یہ دھماکہ ہوا ہے. اس دھماکے کے نتیجے میں اب تک 8 افراد جو ہیں وہ جان کی بازی ہار چکے ہیں. پولیس افسران, ڈی آئی جی سمیت تمام عملہ یہاں پہ موجود ہے. اسی طرح آرمی نے ٹیک اوور کر لیے علاقے کو. بم ڈسپوزل اسکواڈ, ریسکیو ٹیمیں, حساس ادارے, پنجاب فرانسک سائنس لیبارٹری, سی ٹی ڈی تمام یہاں پہ پہنچ گئے اور ایویڈنس کلیکشن کا کام جو ہے وہ جاری ہے. اور یہاں پر ابھی تک جو چیزیں ہیں وہ اسی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یہ دھماکہ ہوا ہے, بارودی مواد پھٹا ہے. اور تو عمر, جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ 8 افراد جاں بحق ہوئے ہیں, 15 زخمی ہیں, کچھ پتہ چل پایا ہے کون لوگ ہیں جو اس دھماکے کا نشانہ بنے ہیں؟ جیسا کہ ایک عمارت بھی زیر تعمیر تھی, مزدور بھی یہاں موجود ہوں گے, راہگیر بھی یہاں موجود ہوں گے, تو کون لوگ ہیں جو نشانہ بنے ہیں؟ جی ابھی تک جو ابتدائی طور پر جو افراد زخمی ہوئے تھے وہ مزدور بتائے جاتے تھے جو زیر تعمیر پلازا میں کام کر رہے تھے. لیکن یہ تمام چیزیں جو ہے ویریفائی ہوں گی کیونکہ جو دھماکہ ہے اس کی ڈائمینشن چینج ہوگی. پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جنریٹر میں دھماکہ. عمر جاوید سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے. بڑی خبر ہے, لاہور ایک دفعہ پھر دھماکے سے گونج اٹھا ہے. زیڈ بلاک میں ایک دھماکہ ہوا ہے اب سے کچھ دیر پہلے, جس میں بتایا جا رہا ہے کہ 8 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں جبکہ 15 کے قریب افراد ہیں جو کہ زخمی ہیں. ریسکیو ذرائع یہ کنفرم کر رہے ہیں اور زخمیوں کو اسپتال بھی شفٹ کیا جا رہا ہے. بمبے چپاتی ریسٹورنٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے ہی سے یہاں پر تھریٹ لیٹر موجود تھا, تھریٹ الرٹ جاری کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ یہاں پہلے سے ہی ناکے موجود ہوتے ہیں اور مزید بھی سیکیورٹی بڑھائی جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود وائی بلاک کا تھریٹ لیٹر جاری ہوا تھا اور وہاں پر سیکیورٹی اقدامات کیے ہو گئے ہیں, لیکن دہشت گردوں کی جانب سے نشانہ بنایا گیا. یہ جو دھماکہ ہوا ہے اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ تخریب کاری کی کارروائی ہے جس کے نتیجے میں 8 افراد جاں